नमस्कार दोस्तों, मैं बनारसी कन्या स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से ओबीई एग्जामिनेशन के बारे में, जिसको ओपन बुक एग्जामिनेशन कहते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दी पेपर कैसे देते हैं, एग्जामिनेशन टाइम कब शुरू होता है, अपलोड कैसे करते हैं, सही तरीका क्या है ओबीई एग्ज़ाम देने का। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले हमें आप लोगों से एक कंप्लेन है कि वीडियो तो सब लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं लोग, सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम है। तो दोस्तों, अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हेल्प करो। तो प्लीज़ आप जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट भी कर देंगे और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा कि हमारा पेपर ओबीई पैटर्न में हो रहा है, जिसका मतलब है ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो सब लोग बुक खोल के ही लिखेगा या नेट से लिखेगा। तो आप जहाँ से भी कंटेंट लीजिएगा, पॉइंट्स ऊपर नीचे करके लिखिएगा। जैसे मतलब 1 2 3 4 है तो पहले आप 3 लिख दीजिए, फिर 2 1 4 ऐसे कीजिए, ताकि सेम पॉइंट्स ना लगे, थोड़ा अलग लगे। क्योंकि सबको पता है बुक से ही देख के लिखना है या नेट से लिखना है, पढ़ाई हुई नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पॉइंट्स ऊपर नीचे लिखिएगा, ताकि पूरा ना लगे कि आपका किसी अपने फ्रेंड से आप छापे हुए हो। दूसरी चीज़ ये कि आपका जितना अभी 12 सीट लेंगे आप, पर आंसर 3 सीट, तो आप 12 सीट पे आउटलाइन कर दीजिएगा, ताकि वो पेज देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि सबको तो बुक खोल के लिखना है, नेट से ही लिखना है। तो आप ऐसा अलग क्या करोगे जिससे एग्जामिनर आपको नंबर दे? तो आपको कुछ अट्रैक्टिव करना होगा, कुछ अट्रैक्टिव तरीके से लिखना होगा, आपको प्रेजेंट अच्छे से करना होगा। तो सबसे पहला आपका काम ये हो गया आउटलाइन करने का। आपने चारों तरफ आउटलाइन कर लिया। तो ये तो रही 12 सीट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको आंसर लिखना कैसे है। आप इंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे कि आपको या तो 350 वर्ड्स में लिखना है, या A4 प्लेन साइज पेपर पे 1 साइडेड। इसका मतलब देखिए 350 वर्ड्स है, तो आप कोशिश कीजिए कि 350 से 400 वर्ड में आपका आंसर आ जाए। पर आप जब ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड में ले जाओगे तो वो समझ आ जाएगा एग्जामिनर को देखे कि आप ज़्यादा वर्ड में लिखे हो। पर कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि हमारा 350 वर्ड्स में आंसर नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश कीजिए टू द पॉइंट्स लिखने का, जिससे कि 3 पेज में आपका आंसर हो जाए। तो दोस्तों एक चीज़ और, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग डिटेल की। इंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा कि आपको फर्स्ट सीट पे डिटेल लिखना है। आपको फर्स्ट आंसर पे नहीं, 12 सीट जो आप यूज करोगे, 12 सीट का जो पहला सीट होगा उस पे आप डिटेल लिखोगे। ठीक है। तो देखिए अब हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये मेरा आंसर सीट है। तो देखिए मैंने पेज नंबर 1 लिख के कोर्स, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन, रोल नंबर, पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डाल दिया है। इनरोलमेंट नंबर हम हमेशा डालते आ रहे हैं हर पेपर में, इसीलिए हम इनरोलमेंट नंबर भी इसमें डाल दिए। हालांकि इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया था, फिर भी हम डाल रहे हैं और सारे पेपर में डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अब आंसर फर्स्ट मुझे आ रहा था, तो मैंने अंडरलाइन किया, बॉक्स बनाया, डिटेल दे दिया। उसके बाद आंसर 1 शुरू किया। ये देखिए मैंने किया। ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने दूसरे पेज पे एग्जामिनेशन रोल नंबर और पेज नंबर 2 डाला है। फर्स्ट आंसर का पेज नंबर 2 है। मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, एग्जाम्पशंस लिखा, टू द पॉइंट्स लिखना है क्योंकि 3 पेज में आंसर करना है। मैंने फिर तीसरा पेज डाला, हर पेज पे रोल नंबर और पेज नंबर होगा, और यहाँ पे कंक्लूड करके आंसर खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे आंसर नंबर 4 आ रहा था, तो मैं आंसर नंबर 4 डालूंगी। ऊपर पेज नंबर 1 डालना है आपको, पेज नंबर 4 नहीं डालना है। याद रखिए कि 1 2 3 दूसरा आंसर कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 4 शुरू कर दें, 4 5 6 ऐसे नहीं करना, आपको 1 2 3 अगेन शुरू करना है। तो देखिए आंसर 4 में पेज नंबर 1 मैंने शुरू किया। अब आंसर लिखना शुरू किए, आंसर लिख दिया। लिखने के बाद पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 2 हो गया। फिर पेज नंबर 3, ऐसे करके आप अपना लिख देंगे, टू द पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चन आता था सेमेस्टर में, हम 14 नंबर का क्वेश्चन 14-15 पेज में करके आते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ 3 पेज में आंसर करना है। तो थोड़ा आप इंट्रोडक्शन कम में दीजिए। आप इंट्रोडक्शन देंगे, मीनिंग देंगे, डेफिनेशन देंगे, तो इसमें ही आपका पेज आधा का आधा कवर हो जाएगा। तो आप टू द पॉइंट्स लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप देख के लिख रहे हो और हम लोग देख के लिख रहे हैं। ये बिल्कुल सबको पता है, ये कोई छुपा हुआ बात तो है नहीं। पढ़ाई हुई नहीं है तो सब देख के ही लिखेंगे।
तो आपको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करना। अब मुझे उसके बाद आंसर 7 आ रहा था, मैंने आंसर 7 किया। पेज नंबर 1 मैंने देखिए टू द पॉइंट्स लिखा है, डेफिनेशन दे दिया, हल्का सा मीनिंग और एग्जाम्पशन शुरू कर दिया। एकदम टू द पॉइंट्स आंसर लिखना है। पेज नंबर 3 कंक्लूड कर दिया। ऐसे ही आप सारे आंसर लिखेंगे, सारे के सारे आंसर लिखेंगे। फिर मुझे आंसर 2 आ रहा था लास्ट में, तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना था, मैंने लास्ट में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया। ऐसे ही आप सारा आंसर करेंगे जिससे कि आपको नंबर अच्छे मिले। टू द पॉइंट्स याद रखिएगा। और हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये भी थे, मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था कि पेपर तुरंत स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्षा यादव ने कमेंट किया, फर्स्ट पेज पे डिटेल देंगे, आंसर भी उसी पेज पे लिखना स्टार्ट करेंगे या दूसरे पेज से, क्योंकि बस 3 पेज के अपलोड करने हैं। जी हाँ वर्षा, आप फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर देंगे लिखना। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डेमो दे दिया है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और रही बात कि सिर्फ 3 पेज में आंसर करना है, तो डिटेल देने में आपका ज़्यादा पेज नहीं जाएगा, सिर्फ पेज का 1/4 पार्ट ही जाएगा, 5 से 6 लाइन मुश्किल से। तो आप बॉक्स बना के अगर अच्छे से लिखेंगी तो आपका बस थोड़े से एरिया में डिटेल आराम से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते ही टाइम स्टार्ट हो जाता है क्या? जब भी आंसर अपलोड कर सकते हैं। तो तनु, मान लीजिए आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है 10:30 से, तो आपको आएगा कि आधा घंटा पहले ही लॉगिन करके बैठ जाना है। तो आप जब 10:30 बजे लॉगिन करके बैठेंगी तो उस पर आपको लिख के आएगा कि आपका लॉगिन टाइम 11:45 है, 15 मिनट बाद। जब आप 11:45 आपका टाइम हो जाएगा तो वहाँ पर लॉगिन आप कर लेंगे, इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद 15 मिनट का टाइम आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का मिलेगा, और जैसे ही 11 बजेगा आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। आप लॉगिन करेंगे, तुरंत क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का आ जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर आया, आपका टाइमिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कि आपका टाइम 11 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि आपका एग्जाम टाइमिंग था। वो सिर्फ आधा घंटा पहले बैठने के लिए होता है, 15 मिनट लॉगिन टाइम होता है। जैसे ही 11 बजेगा आपका टाइम शुरू हो जाएगा, जब भी पेपर आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया, और मोस्टली मैंने सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। अभी भी अगर आपके कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, एक और कमेंट था कि आदि आप सारा मोबाइल से ही करते हो। हाँ, मैं पेपर भी मोबाइल से ही डाउनलोड करती हूँ, मैं अपना फ़ोटो भी फ़ोन से ही क्लिक करती हूँ, और अपलोड भी फ़ोन से ही करती हूँ। तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से सारी चीज़ें कर सकते हो। सो डोंट वरी, चिल, आराम से करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो हम बनारसी कन्या के नाम से इंस्टाग्राम पे आप हमको वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Ted e Costello.